सारे हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए सावन में, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हॉस्पिटल चलाते हैं और मुस्लिम लोग को सावन में हॉस्पिटल चलाने का हक नहीं है। लोग मरे तो मरे। सारे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। जो टीचर, जो यूट्यूबर, जो भी स्कूल चलाते हैं मुस्लिम लोग हैं, उसको बंद कर दे। सारे नगर निगम के सारे कर्मचारी को बंद कर दे, क्योंकि मुस्लिम लोग नगर निगम के सफाई करते हैं। सारा संसार कूड़ा बन जाएगा, क्योंकि इन पॉलिटिशियन के दिमाग में सिर्फ कूड़ा भरा है। नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। देखिए, आपको बता दें कि योगी सरकार का बड़ा फैसला है। कांवरियों के लिए जो भी वहां पर काउंटर लगाएंगे, नेम प्लेट के साथ लगाएंगे। तो यही विपक्ष का कहना है कि यहां पर जो भी जात हिंदू मुस्लिम का इसमें बंटवारा किया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे जानते हैं कि योगी सरकार के इस फैसला को लेकर कितना समर्थक करते हैं। आप कितना समर्थक करते हैं योगी सरकार के फैसला पर? हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि ये बांटनों के डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के तहत भारत 2300 वर्षों तक गुलाम रहा है और इस गुलामी के प्रथा को हम फिर से ढो रहे हैं। तो हम एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी में जा रहे हैं और हम अपने समाज को भी एक बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप खुद से सोचिए, अगर सावन महीने में अगर कांवड़ यात्री फल खरीदते हैं तो कोई फल से पूछेगा क्या कि वो हिंदू के हाथ में जाना चाहता है कि नहीं, मुस्लिम के हाथ में नहीं जाना चाहते। प्रकृति जब हमको भेद नहीं कर रही है, वही सेब मुस्लिम भी खाएगा, वही सेब हिंदू भी खाएगा, वही सेब क्रिश्चियन भी खाएगा, वही सेब सब कोई खाएगा। जब प्रकृति ने, वृक्ष ने, पेड़ ने, हवा ने, प्रकाश ने हमसे जब भेदे नहीं किया है, तुम क्यों भेद कर रहे हो? और तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि तुमको वोट लेना है, अपने वोट बैंक को साधना है और अपने वोट बैंक को साधने के लिए किसी एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए दूसरी कम्युनिटी का विरोध करना, उसके ऊपर दबाव डालना, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका कहना है कि वोट लेने के लिए योगी जी कर रहे हैं? एकदम 110% ये वोट का फॉर्मूला है, ये पोलराइजेशन का एक तरीका है। सेकेंडरी नेम प्लेट होना ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि जैसे कोई भी कंपनी खोलता है तो उसको एक ब्रांड की ज़रूरत होती है, चाहे ये दुकानदार ही क्यों ना हो। मैं इस बात का समर्थन इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें नाम की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति की जात की, धर्म की, मजहब की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर दुकान खोला है तो सुधा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। दुकान का एक नाम होना चाहिए, जैसे एक ब्रांड नेम होता है। सरकार को इतना ही चिंता है तो सारे फल वाला को GST भी दे दे, ब्रांड का नाम दे दे, कंपनी का नाम दे दे। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बहुत सारी बनती है, कंपनी के रूप में उसको एक जागृत करे। बहुत सारे फल वाले को, विक्रेता को मिला करके एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाइए और उस कंपनी के नेम प्लेट बनाइए, उस पर उसका सारे लोगों का आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके ऊपर GST लीजिए, इनकम लीजिए, सब कुछ लीजिए। लेकिन किसी भी व्यवसाय को धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर बांटना एक बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति है और ये देश समाज का बंटवारा करता है और हम इस बंटवारे का कभी समर्थन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा इलाज कौन से डॉक्टर कर रहा है, कोई हिंदू कर रहा है कि मुसलमान कर रहा है। अगर वही कांवड़िया कोई बस में बैठेंगे तो क्या ड्राइवर का भी नाम पूछ के बैठेंगे कि तुम किस धर्म से हो? वही कांवड़िया ट्रेन में बैठेंगे तो क्या वो ट्रेन के ड्राइवर का नाम पूछ करके बैठेंगे कि तुम किस मजहब के हो, तुम ड्राइवर का काम कर रहे हो? या फिर वो मंत्री का नाम पूछ के बैठेंगे कि किस मंत्रालय ने उस ड्राइवर को अपॉइंट किया है कि तुम ट्रेन चलाओ? तो सावन में सारे ट्रेन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में वैसे भी ड्राइवर की कमी है और भारत में मुस्लिम ड्राइवर भी बहुत सारे हैं। सारे हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए सावन में, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हॉस्पिटल चलाते हैं और मुस्लिम लोग को सावन में हॉस्पिटल चलाने का हक नहीं है। लोग मरे तो मरे। सारे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। जो टीचर, जो यूट्यूबर, जो भी स्कूल चलाते हैं मुस्लिम लोग हैं, उसको बंद कर दे। सारे नगर निगम के सारे कर्मचारी को बंद कर दे, क्योंकि मुस्लिम लोग नगर निगम के सफाई करते हैं। सारा संसार कूड़ा बन जाएगा, क्योंकि इन पॉलिटिशियन के दिमाग में सिर्फ कूड़ा भरा है। वो हिंदुज्म, और हिंदुज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को मार दे, किसी को पीट दे, किसी की हत्या कर दे, किसी से जबरदस्ती काम ले। किसी से जबरदस्ती काम लेना ही गुलामी है और इस गुलामी को, जंजीर को तोड़ने ही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है। ये संविधान सबको बराबर की मान्यता देता है। बराबर बेचना है, बराबर खाना है, बराबर पहनना है, बराबर सब कुछ है। इसलिए हम आप सबसे यही विनती करेंगे, इसका पुरजोर विरोध कीजिए और हम अपने बिहार के सारे नेताओं से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग भी इस धर्म के चश्मे से इस चीज़ को ना देखें, क्योंकि जितना हम लोग सावन में भोजन को त्याग करते हैं मांसाहार का, उतना मुस्लिम भी त्याग करते हैं। छठ पूजा में मैंने देखा है जितने भी लोग हैं सब का सब अपना बंद कर देते हैं, क्योंकि 84% जनता मांस खाने वाले हिंदू भी है
और जब हिंदू भी मांस नहीं खाएंगे तो वो लोग बेचेंगे कैसे? उनका बिक्री तभी होता है जब हिंदू खाते हैं। योगी जी तो बस नाम चेंज करने के लिए बोले हैं ना, नाम हाँ। तो ब्रांड नेम डाले ना, व्यक्ति का नाम और व्यक्ति की जाति, व्यक्ति का धर्म क्यों? आप वो बोल रहे हैं हटाने के लिए कि नहीं, वो बोले बस नाम लिखने के लिए बोले। नाम व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, नाम किसी ब्रांड का होना चाहिए। जैसे चश्मा सेंटर लिखा हुआ है, चश्मा होना चाहिए। रैपिडो का बाइक सर्विस है तो सिर्फ रैपिडो लिखा है, रैपिडो में जाति और धर्म कहाँ है? कोई ड्राइवर से पूछने लगा तुम मुस्लिम हो, तुम रैपिडो में नहीं यूज करोगे। कोई ड्राइवर से पूछेगा तुम ओला में चला रहे हो, तब तो सावन में तुम ओला में नहीं बैठोगे। ऐसे चलेगा तो पूरा देश का बिजनेस से बैठ जाएगा। फिर ये लोग बिजनेस बढ़ा रहे हैं कि बिजनेस को घटा रहे हैं? आप खुद से सोचिए। कोई भी व्यवसाय का उद्देश्य किसी समाज को संपूर्ण बनाना होता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से न्याय और सुरक्षा की भावना देना होता है। जब यही चीज़ पूरा नहीं होगा तो किस काम का सरकार और किस काम का वोट बैंक और किस काम से देश चलेगा, किस काम से ब्यूरोक्रेसी चलेगा? सीधा निशाना कर रहे हैं कि योगी सरकार के फैसला से नाखुश है। एकदम नाखुश है, क्योंकि हम वो सारे फैसले से नाखुश रहेंगे जो देश का कोई भी पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे योगी हो या मोदी हो या अमित शाह हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति जाति के नाम पर देश को बांटता है, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर देश को बांटता है, हम उन सारे नेताओं का विरोध करेंगे, उन सारे डिसीजन का विरोध करेंगे जो एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने पर, व्यवहार करने पर, विचार करने पर, आदान प्रदान करने पर, खाने पीने पर रोक लगाती हो और उसी भी रोक को जबरदस्ती रोकती हो। मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि ये हिटलर शाही व्यवहार है और ये व्यवहार गुलामी में हम लोगों ने क्या लगता है जो मुसलमान लोग हैं अब इस चीज को कितना एक्शन लेंगे? हम मुसलमान भाई से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम दूसरे मजहब का भी ख्याल रखें, एक दूसरे से सद्भावना का प्यार रखें। आप जो भी फल बेचते हैं या कुछ भी बेचते हैं उसमें नाम लिखने की आवश्यकता है, लेकिन धर्म और जाति लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आपसे विनती है कि सावन में नॉन वेज के लिए आप भी प्रमोट ना करें किसी को, और आप भी शुद्ध शाकाहारी हो जाए 1 महीने के लिए ही, क्योंकि जाति और धर्म की विवशना ऐसे ही मिटेगी। आप भी 1 महीने के लिए त्याग कर सकते हैं, कम से कम बेचने वालों के लिए, कम से कम खरीदने वालों के लिए और आपकी भी मन की शुद्धि के लिए। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इसका खूब अच्छी बात है, लेकिन दूसरों धर्म का भी सम्मान करें और इसी से प्यार बढ़ेगा, इसी से मोहब्बत बढ़ेगा और देश का रोजगार भी बढ़ेगा। तो चलिए, जैसे कि आपने सुना वही बात करें योगी सरकार को फैसला के लेके, तो वही कुछ खुश है तो कुछ वहाँ ना खुश हैं। तो जैसे ही आप क्या चाहते हैं, अगर योगी सरकार के फैसला के लेकर आप कितना समर्थन करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा।